हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समान पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान तथा इनके व्यासों का अनुपात दिया गया है बच्चों, 1:2। इन्हें समान बल द्वारा खींचा जाता है। इनके तारों की प्रत्येक अंक लंबाई आयतन ऊर्जा का अनुपात होगा बच्चों। चार विकल्प दिए गए, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं बच्चों। मुख्य उदाहरण, तो देखिए बच्चों, बात की जाए यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, तो बच्चों यंग प्रत्यास्थता गुणांक से संबंधित प्रश्न और प्रति एकांक आयतन संचित ऊर्जा से संबंधित प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक देखा जाएगा बच्चों, प्रतिबल बटे विकृति से होता है। और प्रति एकांक आयतन संचित ऊर्जा बच्चों, या प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा जो दी जाती है तार के लिए, तो बच्चों ये दी जाती है U बराबर 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति के बच्चों। और बच्चों प्रतिबल होता है बच्चों F/A, और विकृति होता है बच्चों Δn/L, लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बोला गया है कि दोनों पदार्थ समान है, तो दोनों के y समान होंगे बच्चों। यंग प्रत्यास्थता गुणांक समान है। लंबाई असमान है बच्चों, तो यहाँ पर लंबाई समान हो जाएगी दोनों के लिए। व्यासों का अनुपात दिया गया है बच्चों, इनके व्यासों का अनुपात है 1/2। तो d1/d2 दिया गया है बच्चों 1/2। और बोला जाता है इनको समान बल लगा के खींचा जाता है, तो इन पर दोनों पर क्या हो गए, बल समान हो गए। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में बात की जाए तो प्रति एकांक स्थितिज ऊर्जा का मान होगा 1/2 प्रतिबल गुना विकृति। अब देखिए बच्चों, जैसा जानते हैं यहाँ पर मुख्य उदाहरण में देखा अपन ने, तो यहाँ से प्रतिबल बराबर होगा गामा गुना विकृति। तो यहाँ से गामा बटे यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होगा विकृति के। तो सिग्मा होता है बच्चों F/A। तो देखिए रखते हैं बच्चों यहाँ पर U बराबर 1/2। ई का मान बच्चों सिग्मा बटे वाई रखते हैं, तो यहाँ पर सिग्मा का वर्ग बटे यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा। सिग्मा का मान रखने पर बच्चों यहाँ पर मिलता है F का वर्ग बटे 2 A का वर्ग y। तो बच्चों ये सूत्र का प्रयोग करते हुए देखिए यहाँ पर बल का मान समान है बच्चों, दो नियतांक है, y का मान समान है। तो यहाँ से प्रति एकांक स्थितिज ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होगी a के वर्ग के। और a क्या होता है बच्चों, a जो होता है यहाँ पर a होता है बच्चों एरिया, क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा बच्चों त्रिज्या का वर्ग। अब देखिए बच्चों यहाँ पर व्यास का अनुपात d1/d2 दिया गया है 1:2। तो त्रिज्याओं का अनुपात ये इसका भी वर्ग हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर a का वर्ग दिया गया है, तो त्रिज्या का वर्ग और इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अनुपात निकाला जाए तो देखिए ये होता है R2 का वर्ग, इसका पूरे का वर्ग बटे R1 का वर्ग और इस पूरे का वर्ग। अब देखिए बच्चों, ये तो है व्यास का अनुपात, लेकिन अपन को यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो देखिए किस तरीके से इसको यहाँ से निकाला जाएगा। इसका आधा जो होगा वो त्रिज्या का अनुपात होगा। तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा बच्चों 2:1। यह है व्यास और ये है त्रिज्या। तो बच्चों इसका मान रखते हैं यहाँ पर 2 का वर्ग और इस पूरे का वर्ग बटे, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, R2 का मान 1 बटे 2 का वर्ग और इस पूरे का वर्ग। तो देखिए बच्चों, इसको हल करने पर मिलता है 1/4, 4 चौक 16। तो U1:U2 बराबर होगा बच्चों 1:16। तो यही अपने से प्रश्न में पूछा गया था बच्चों, स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ से बच्चों 16:1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ये होगा 2
1:2। तो ये होगा बच्चों 2:1। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 16:1। तो देखिए यही अपने प्रश्न का उत्तर है। आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। 16:1 तीसरा विकल्प सही होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।